पेट में गैस, सही में क्या आपके पेट में भी गैस बनती है? गैस का घरेलू उपाय क्या है? गैस बने तो हम क्या करें? इन सब विषयों पर कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इन विषयों पर विशेष जानकारी के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शुरू से अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, कुछ जानकारियाँ छूट जाएगी तो आप गैस से आराम नहीं मिल पाएगा, गैस से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा, गैस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल डीके वेलनेस एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं बताता हूँ कि आपके पेट में गैस क्यों बनती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा रहस्यमय टॉपिक है, बहुत लोग इससे परेशान है। आज के समय में कॉन्स्टिपेशन, गैस की जो बीमारी है, इससे अधिकतर लोग परेशान हैं और इस सब बीमारियों की जड़ यहीं से, जब लोग परेशान होते हैं तो जड़ वहीं से शुरुआत होती है। अनेक प्रकार की बीमारियां गैस की वजह से ही, आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, खाना ठीक से, पेट क्लियर नहीं होगा, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन नहीं निकलेगा, आप गलत खान पान खा रहे हैं, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो इससे आपको क्या है कि अनेक प्रकार की बीमारियां आपके अंदर पैदा होगी और आप पूरा जीवन इससे हमेशा परेशान रहेंगे। और अधिकतर लोग आज के समय में इससे परेशान हैं और इसी विषय पे आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे पेट में गैस क्यों बनती है। हम क्योंकि मार्केट से पैकेट के बंद चीज़ों पे भरोसा ज़्यादा करते हैं और बाकी बाहर के अपने घर सादा खाना आजकल कोई खाना नहीं चाहता। आज की युवा पीढ़ी भी सादा खाना नहीं खाना पसंद करती है, तो इसलिए आप जितना बढ़िया खाना खाएंगे उतनी अधिक गैस का शिकार होते जाएंगे। और खाना क्योंकि बाहर का शुद्ध नहीं है, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा खान पान। सारी बीमारियां तो खान पान से ही होती है। तो हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से जो मैं आपको हेल्थ की जानकारी देता हूँ, इसमें आप जानिए आज का जो विषय हमारा क्या है कि हमारे पेट में गैस बन रही है तो हम क्या करें। रोज़ रोज़ अगर हमें गैस बनती है तो हम क्या करें, कैसे उससे बचा जाए, या कैसे अगर गैस है तो उसको ठीक किया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहला जो आपको बताता हूँ समाधान, कि आप प्रतिदिन नियम से गुनगुना पानी पीजिए। जी हाँ, गुनगुना यानी कि हल्का गर्म। सुबह सुबह जब सोकर उठते हैं ना, तो थोड़ा हल्का गर्म करके पानी को आप 1-1.5 गिलास पानी आप प्रतिदिन पी जाइए। बाकी काम बाद में, जब सोकर उठते हैं तो पहले गुनगुना पानी पीजिए। कोशिश कीजिए ठंडे पानी कभी भी किसी भी समय ना पीने का, क्योंकि ठंडा पानी हमारे शरीर में धमनियों को, जो खून जो दौड़ता है उसमें अवरोध पैदा करता है, और गर्म पानी उसको लचीला बनाता है और नरम मुलायम करके आसानी से हर चीज़ शरीर में पास करता है। तो आप कोशिश कीजिए गुनगुना पानी पीने का। गुनगुना पानी जब आप पिएंगे तो आपको गैस नहीं होगी। दूसरा जो नंबर आता है वो है अजवाइन का। जी हाँ, अजवाइन हमारे घर में ही होता है, हमारे किचन में ही पाया जाता है। तो अजवाइन आप आधा चम्मच कम से कम प्रतिदिन सेवन करें, गर्म पानी, वो भी गुनगुने पानी के साथ ही। आप आधा चम्मच प्रतिदिन उसको पीस कर पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच प्रतिदिन आप अजवाइन का सेवन करें। इससे आपको गैस में लाभ होगा और आपके अंदर जो पेट में गैस बन रही है इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इस समस्या का समाधान भी धीरे धीरे हो सकता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कि हमें भोजन, जो हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं तो पहले तो अच्छा खाएं, और जो भी खाते हैं उसको हम धीरे धीरे खाना को चिबा कर खाएं, खूब चबा कर आराम से खाएं। यानी कि एक बार अगर हम खाना उठा रहे हैं और मुंह में डाल रहे हैं तो उसको कम से कम भी तो काफ़ी देर तक, 1 मिनट 1.5 मिनट तक उसको चबाना चाहिए। जितनी बार, अधिक बार हम मुंह के अंदर अगर खाना, पानी, किसी भी चीज़ को, अगर खाना को चिबा रहे हैं, चबा कर खाते हैं, तो हमारी लार में उतनी बार वो मेल्ट होता है और मिल कर जाता है जब अंदर, तो हमें गैस नहीं बनने देता है। तो इस पर भी आप ध्यान रखिए कि हमें खाना को चबा कर खाना है और आराम से खाना है, हड़बड़ी में नहीं खाना है। क्योंकि जब हम हड़बड़ी में कोई चीज़ खाते हैं तो अंदर ऐसे भी जो बाहर की हवा है ना, वो हड़बड़ी में अचानक से अंदर चली जाती है, तो गैस बनने का ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि खाना को आराम से खाइए और चबा कर खाइए। उसके बाद आता है दोस्तों, आप फाइबर युक्त भोजन कीजिए।
जी हाँ, फाइबर जिन्हें ना समझ में आए तो फाइबर युक्त भोजन यानी कि हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियाँ जो ताज़ा हो, जितना ताज़ा मिल सके उतना बेहतर, और फल फूल खाएं, सलाद के आइटम खाएं, तो इससे हमें फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलेगी और फाइबर के कारण हमारा टॉक्सिन जो है शरीर से समय समय पे वो निकलते रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। कोई भी गैस, एसिडिटी, कब्ज, किसी भी चीज़ की शिकायत आपके शरीर में नहीं आएगी, और अगर है तो इसका समाधान की ओर ये लेके जाएगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। इसके बाद आता है दोस्तों कि हम जो दुनिया भर के जो तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, चाहे घर में ही हो, तो आप तेल मसालों का सेवन को कम कर दीजिए। अगर आपको गैस से परेशान है, गैस आपको रोज़ रोज़ बनती है, तो आप तेल मसाले वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें तो ना ही खाएं। मैदा से बनी हुई चीज़ें का तो त्याग कर दें, बिल्कुल पूरी तरह से मैदा से बना हुआ हर चीज़ को आप त्याग कर दें। सबसे पहले तो आप गैस अगर बन रही है तो आप अपने शरीर से या अपने भोजन में, खान पान में आप तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। जब आप तेल मसाले की चीज़ों का सेवन बंद कर देंगे तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। और अपने घर में भी जब आप तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाइए, या कुछ दिन तक आप तेल मसालों का सेवन ही बंद कर दीजिए। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, और जो रोज़ रोज़ आपको गैस बन रही है इससे आपको आराम मिलेगा। और आप तेल मसाले का सेवन कम करने के बाद आप जो दोपहर में जब खाना खाते हैं भोजन के बाद, तो आप छाछ, मट्ठा या दही का आप सेवन करें। जी हाँ, खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के बाद आप छाछ खाइए, दही का सेवन करिए, या फिर जो घी निकालते हैं तो मट्ठा उसको बना लेते हो, उस मट्ठा को खाइए। हमारा पेट का डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें पेट में गैस इसीलिए बनती है क्योंकि हमारा डाइजेस्ट पेट ठीक से नहीं कर पाता। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको डाइजेशन बढ़िया से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं और हमें गैस बनती है। ठीक है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। रोज़ प्रतिदिन, अगला जो नंबर है, रोज़ प्रतिदिन कम से कम अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पूरे जीवन को अगर स्वास्थ्य बनाना है, गैस से बचा हुआ ज़िंदगी जीना है, गैस से हमेशा बचे रहना है, तो कम से कम 30 मिनट अपने जीवन को, अपने इस शरीर के लिए आप दे सकते हैं। 24 घंटे में से आप 30 मिनट, मात्र आधा घंटा आप प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तरह तरह के एक्सरसाइज है, उछलना कूदना, इधर उधर के बहुत तरह के योग आसन है, प्राणायाम है, इन सारे चीज़ों को आप कीजिए। इससे भी आपके बहुत सारे गैस से समस्या जो है, आपको इससे भी बहुत राहत मिलती है और बहुत योगदान करता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में व्यायाम का बहुत अच्छा स्थान होता है। ठीक है, तो आप प्रतिदिन अपने व्यायाम, अपना एक्सरसाइज करें और इससे आपको लाभ मिलेगा। गैस का अगर रोज़ रोज़ बन रही है तो इसके बाद आप सौंफ, यानी जब भी आप खाना खाते हैं, इसके बाद का नंबर बता रहा हूँ कि आप सौंफ का सेवन ज़रूर करें। जी हाँ, सौंफ हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है कि हमें पेट में कब्ज़ नहीं होने देगा। जो भी हम खाना खाए हैं उसको डाइजेशन में वो साथ देता है कि अगर उसके बाद हम सौंफ चबा चबा कर खाते हैं, चबाते रहते हैं अगर मुँह में ना, तो उसका जो रस जाता है तो वो डाइजेशन में आसानी करा देता है और हमारा डाइजेशन, खाना खाया हुआ आसानी से डाइजेस्ट होता है। और पाचन क्रिया के लिए तो सौंफ ऐसे भी अच्छी चीज़ें हैं, तो आप उसको खाइए, इससे भी आपको राहत मिलेगी और आपको रोज़ रोज़ जो गैस है इससे परेशान है, आपको इससे भी आराम मिल जाएगा। बहुत ही लाभ है, आप करके देखिए। इसके बाद जो आपका अगला नंबर आता है दोस्तों, सबसे ज़रूरी कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो आपको गैस बनना जायज़ है, वो बनेगा ही। तो आप पानी की मात्रा भी पर्याप्त रखिए, 10 से 12 गिलास, 8 गिलास, 10 गिलास कम से कम दिन भर का जो कोटा है एक युवा वर्ग के व्यक्ति को, तो वो पानी आप भरपूर मात्रा में पीजिए। और जब भी पानी पीजिए ऐसा नहीं कि घटाघट पिए, उस पानी को आप थोड़ा करके, धीरे धीरे, घुट घुट करके पिए। हर 5-10 मिनट के बाद एक एक घूंट करके पानी पिए, तो ये आपके शरीर में गैस बनने नहीं देगा। जो भी आप खा रहे हैं इसमें आपको डाइजेशन में अच्छा रहेगा। मेन गैस बनने का वजह तो है कि हमारा पेट में जब डाइजेशन वाली चीज़ हम नहीं खाते हैं, यानी कि इनडाइजेशन होता है, एसिडिटी बनने लगती है, कब्ज़ होता है, तो ये सब गैस के ही तो लक्षण है। फिर बीच बीच में हमारे पेटों में दर्द भी होने लगता है, तो ये गैस के लक्षण हैं। तो आप इससे राहत पाने के लिए आप आराम से
पर्याप्त पानी पीजिए, इससे भी आपको गैस में आराम मिलेगा।